बच्चे सुनना ध्यान से। द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। P का A से डिस्टेंस, P का B से डिस्टेंस क्या दिया है? इक्वल। तो रखो P A इक्वल्स टू P B। अब क्यों साइड कर दिया? P A इक्वल टू P B, P A स्क्वायर इज इक्वल टू P B स्क्वायर। P A स्क्वायर का निकालो बेटा डिस्टेंस, K माइनस 1 माइनस 3। आगे 2 माइनस K का होल स्क्वायर। रूट आया बेटा यहाँ पे? नहीं आया क्योंकि स्क्वायर लगा दिया आपने पहले ही। PB इनका डिस्टेंस निकालो, K माइनस 1 माइनस K होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये अब K माइनस 4 का होल स्क्वायर, K स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8B। 2 माइनस K का होल स्क्वायर 4 प्लस K स्क्वायर माइनस 4K इक्वल्स टू K स्क्वायर कट गया माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस K का स्क्वायर 9। ठीक है बेटा, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 2K स्क्वायर माइनस 8K माइनस 4K माइनस 12K। कांस्टेंट अब देखो 16 प्लस 4 20 और ये इधर आके माइनस प्लस 10 बचा। 2 कॉमन निकाल के आंसर बेटा 5 का फैक्टर एक ही बनेगा 1/5 तो बेटा मैं सीधा लिखूं K माइनस 1 K माइनस 5। तो फिर से रिजल्ट आप कर लोगे या करो फिर कर दोगे? क्या लिख लोगे? K स्क्वायर माइनस K माइनस 5K प्लस 5। अब ठीक है, ये नहीं पता लगा कैसे किए? सब्स्टिट्यूटिंग रिजल्ट हम बेटा फैक्टराइज के अंदर किया था आपने। पहले बॉक्स बनाओगे, क्या होगा बॉक्स में? फर्स्ट इनटू लास्ट टर्म 1 इनटू 5 के एक ही फैक्टर होगा 1 और 5 को यूज करके 6 कैसे? -1 -5 का सिग्नल तो K कॉमन K minus 1 minus 5 common K minus 1. Again you will take common K minus 1 K minus 1 K minus 1 and K minus 5. What is the value of K? 1 here 5. Clear? K की दो वैल्यूज आ गई। दिस इज योर आंसर। क्या गलती की बेटा? कैलकुलेशन में आगे डाउट 11 ध्यान से सुनना बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर लेट अस टेक O that is x, y। ये निकालना बेटा आपने। The circle passing through the points 0, 0, let us say A point here 0, 0, B point -2, 1, C point -3, 1। तीनों का डिस्टेंस क्या दिया? ये डायमीटर नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ पे होगा, कहीं भी हो सकता है बेटा। तो आपको क्या पता है? ज्यामिति कंडीशन पता है आपको? OA equals to OB is equals to OC। तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो बेटा OA स्क्वायर equals to OB स्क्वायर equals to OC। अब इसमें कैलकुलेशन बात आपका OA का स्क्वायर फाइंड करो। OA स्क्वायर x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। OB x प्लस 2 का स्क्वायर
y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 सॉरी x प्लस 2 का y माइनस 1 का इक्वल टू cos स्क्वायर। मुझे क्या है बेटा cos स्क्वायर, cos स्क्वायर क्या है हाँ जी x plus 3 का होल स्क्वायर plus प्लस y plus 2 12 x प्लस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा, होल स्क्वायर ओपन करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 90 हो गया आपका, 2 का स्क्वायर 4 2ab 4x, y माइनस 1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। जिनको आगे वो भी सुन लो, रिवीजन हो जाती है क्वेश्चन की, सुनते जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, y प्लस 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4। क्लियर करो बेटा, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ बचा क्या 0, सेकेंड में क्या बचा 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू बेटा 6x प्लस 4y प्लस 13। ठीक है, तीन कंडीशंस आ चुकी हैं, तीनों इक्वल, तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के इक्वल, थर्ड वाले को फर्स्ट वाले के इक्वल। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या देगी 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, सेकंड 6x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन, x y में दो वेरिएबल्स आगे, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल। आप एलिमिनेशन से कर लो, तो y को एलिमिनेट करना बेटा, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, ये माइनस 4y आ रहा है, ये माइनस कुछ गलती लग रही है, क्वेश्चन प्लस 2 था यहाँ पे, पक्का देखना प्लस 2 है बेटा, प्लस 2 है, प्लस 2 था क्या, तो यहाँ पे क्या आता है माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये दिया, ये माइनस का 4y, ये प्लस का 2 माइनस का 2y, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 8x वेरी गुड, आगे माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस माइनस कट गया, 6x माइनस 8x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x कितना है बेटा, x की वैल्यू यहाँ पुट करो, y आ जाएगा, दैट इज पॉइंट x का मान। ठीक है, समझ आया सबको, पक्का। आगे बेटा, आगे डाउट बोलो जो है, टिल 21 डाउट 18 देखो, 18 का p का ऐसे डिस्टेंस p का b से इक्वल रखना है बेटा, PE इज इक्वल टू PB, तो बहुत इजी है, स्पेलिंग बहुत सही, PA स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्योंकि पढ़ो एक बार ध्यान से, द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम A एंड B, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम A एंड B आर इक्वल, P का A से डिस्टेंस, P का B से डिस्टेंस क्या दिया इक्वल, तो बेटा बताओ ये P स्क्वायर इधर, अब बताओ P स्क्वायर, ध्यान दें क्लास में इधर, x माइनस 5 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर, आगे बेटा रूट नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, आगे बोलो x प्लस
1 का स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपने को गलती मिल गई बेटा इसको सोल्व करोगे x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x y माइनस 1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y x प्लस 1 का होल स्क्वायर आज बताइए अब देखते हैं कितना आता है x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 285 आ ही गया होल स्क्वायर का y माइनस y का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 क्लियर बेटा x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर ये कैंसिल आउट 25 ये 25 ये 1 कैंसिल आउट 10x माइनस का प्लस का माइनस का 2y 10 उधर ले जाओ 2 प्लस 10 12x माइनस 10 by इधर माइनस 2 प्लस 10 8 4 के डिनोमिनेटर कर दो 2y is equal to dx क्या चाहिए बेटा और ये वाला साइन बन गया समझ आया ये सबको आगे 19 ये हो 19 किसका बराबर ए बी सी ए बी निकालो बी सी निकालो ए सी तीनों अलग अलग आएंगे स्केल एंड ट्रायंगल आपका आंसर आगे 20 डाउट है 20th देख लो अब सीसा और ऑर्डिनेट इक्वल मैं हिंट देता हूं कर लोगे आप खुद से बहुत इजी है अब सीसा और ऑर्डिनेट इक्वल है तो पॉइंट क्या आ गया आपका x या y का होगा आपके लिए दोनों इक्वल P is equidistant from 5, 0 and 0, 3 तो बच्चे क्या करोगे P A is equal to अभी जस्ट किया हमने P स्क्वायर P स्क्वायर x आ जाएगा पुट कर देना 4 आ जाएगा 4, 4 will be your answer ठीक है कैलकुलेशन बात कर लोगे 21 को किया नहीं था किसी का भी नहीं हुआ बाकी ने किया नहीं ट्राई इतना मुश्किल तो नहीं है थोड़ा ध्यान से ईमानदारी से नहीं किया देखो कोई बात नहीं चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा देखो if A is the length of one of the sides of equilateral triangle ABC triangle है साइड कितनी दी आपको उसकी A इतना क्लियर the base BC lies on x axis मतलब ये x axis के ऊपर आपका base BC होगा the point vertex B is at origin तो बेटा B origin के ऊपर है तो इधर B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0 इज इट क्लियर तो बेटा B ये है B ये आपका C यहाँ पे होगा क्योंकि BC उन्होंने बोला x एक्सिस के ऊपर आप बताओगे BC की लेंथ कितनी A पॉइंट यहाँ पे होगा ऊपर सिंपल C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो वो आपको जानना पड़ेगा पहले बात बताओ ये 0, 0 ये A C A का मान क्लियर आपको लिख रहे हैं यहाँ से 0, 0 A, 0 ये दो कोऑर्डिनेट्स तो आपके लिए इजीली आ A पॉइंट कैसे आएगा लास्ट आप बताओ आपका हो गया ना बेटा ए पॉइंट के लिए दो कंडीशंस देखोगे आपका दो वेरिएबल है पहली कंडीशन ए बी इज इक्वल टू होगा कि नहीं बच्चे ए बी इज इक्वल टू ए सी रखो आप रखना ए बी इक्वल टू ए सी मैं यहां पे कर दूं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बच्चे ए बी निकालो
x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर ac स्क्वायर x माइनस a का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर। ये क्लियर? समझ आया क्या है भाई? बोलो बेटा ये x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस a का होल स्क्वायर। करेक्ट? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x a या ax। ठीक है? 2a भी बोला तो था बेटा, a आपका x आ गया, b आपका b आ गया, ठीक है? 2ax प्लस y स्क्वायर। बेटा कुछ कट रहा है? x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया। तो यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इधर आ गया, a भी कट गया। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई? a बाय। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का? ab को से ac रखा, ab को तो bc भी तो होगा। bc कितना? a। वैसे तो ये भी a है, तीनों साइड इक्वल है, तो आप AB इक्वल टू A लिख के भी कर सकते हो कंडीशन, AC इक्वल टू A लिख के भी कर सकते हो, बट ज्यादा इजी क्या लग रहा है? 0,0 से डिस्टेंस। बच्चे लोग AB इज इक्वल टू A, स्क्वायरिंग बोथ साइड, AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा A स्क्वायर। AB स्क्वायर आंसर बताना बेटा, AB स्क्वायर कितना आएगा? A और B के बीच डिस्टेंस ही निकाल पा रहे। x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्लियर बच्चे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। x की वैल्यू निकाल दी आपने नीचे, कितनी? a by 2। तो बेटा a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बाय 4 जाके माइनस y स्क्वायर आ गया बेटा, ये a स्क्वायर बाय 4, y कितना आया? √3a बाय 2। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट a? हां जी, a कोऑर्डिनेट क्या होगा? a by 2 √3a by 2, a by 2 √3a by 2। b कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। c कोऑर्डिनेट a। तीनों कोऑर्डिनेट साथ में करके जरा क्या पार्ट में समझ आया था इसमें? अब आया बेटा? आप समझ आया अच्छे से? पक्का? कोई डाउट है प्लीज पूछ लो, अभी मंडे टेस्ट है भी आपका स्टेप का। समझ आया? पिछले भी ले लेंगे, पहले ये ले लो। इसका भी हो गया टेस्ट। मंडे आपका टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, ट्यूसडे आपका टेस्ट ग्राफ। चलो कोई बात नहीं, 22 ये हुआ किसी का? बहुत इजी, देखो ओके, बहुत इजी देखना। The center of the circle is C. C दिया हुआ बेटा आपको 2a minus 1, 2 अल्फा वैसे 3 plus 1, अल्फा को मैंने ये ले लिया, थोड़ा इजी सिंबल थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा, हर बार लिखना ओके। ए ले 2a minus 1 3a plus 1, ठीक है बेटा।
सी आपको गिवन है सेंटर, इट पासेस थ्रू पॉइंट ए, इट वर्ड किसके लिए यूज कर रहा है? करना एक बार पूछ लेंगे। ए सी से पास करता है तो सी यहां से पास कर रहा है, सी पॉइंट है, जो हम दोनों की लाइन पूरी लाइन पर है। किसकी बात कर रहा है? सर्कल की नहीं बात कर रहा हूं। सर वो ये कह रहे हैं सेंटर पे अच्छा तो सेंटर उस पे पॉइंट है, सेंटर पे क्या है? हाँ सर्कल पे पॉइंट। बेटा इट वर्ड यहां पे सर्कल के लिए यूज कर रहे हो। सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ए, लेट अस सी की पॉइंट इज हियर, minus 3 minus 1. Center of the circle is this one and it passes through A. It वर्ड यहाँ पे सर्कल के लिए यूज किया है, सेंटर तो यहाँ पे है, अब वो वहां से कैसे पास हो जाएगा? समझ आई बात? If the diameter of the circle of is of length 20 units, diameter 20, बट मैं diameter को यूज नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि diameter की जरूरत ही नहीं है। ये क्या चीज है भाई? बोलते रेडियस विल बी 10 यूनिट्स। अब बहुत इजी इसके बाद, बट पूरा निकालेंगे कैलकुलेशन बात थोड़ी लगती है। देखो 2a minus 1 CA is equal to 10, CA is equal to 10 क्यों आया बेटा ये? रेडियस। 2 मिनट में जल्दी से निकालो, सॉल्व करना है, सिर्फ देखते हैं कितना आ रहा है। बचे सी इक्वल टू AC इक्वल टू 10 आ गया, AC स्क्वायर 100, AC स्क्वायर निकालो भाई, 2a minus 1 माइनस माइनस प्लस 2a minus 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 plus 1 plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। ध्यान करो मतलब माइनस 1 प्लस 3 2, 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 8a, 3a प्लस 2, 3a प्लस 2 का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 4, 3 into 6 12a इक्वल टू 100। 4a स्क्वायर ये स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर 8a प्लस 12a 28, 4 प्लस 4 8 माइनस 100। यहां पर किस किस का नहीं हुआ? यहाँ तक नहीं हुआ, इतना कैसे लगा दिमाग आप? चैप्टर खत्म होने वाला हो गया, एसीएस के यूनिट आ गया, इससे नंबर नहीं आने वाला, और किसमें नहीं आया? आगे अब फैक्टर सुनोगे बच्चे, प्लीज सुनना। जब भी बड़े फैक्टर्स होंगे तब क्या करना है, 10th क्लास में पढ़ेगा तो आपको यही आएगा। सेकंड चैप्टर मतलब उसमें क्या है सीखने में, बड़े इक्वेशंस के फैक्टर्स कैसे आएंगे, उसमें अलग ट्रिक आएगी। अभी के लिए सुन लो क्या है मेथड, क्या करते होते हो आप, फर्स्ट इनटू लास्ट टर्म, मतलब आप क्या करोगे 13 into 92 करना, मल्टीप्लाई मत करो ऐसे लिखो। जब बड़ी टर्म्स होंगी आपने मल्टीप्लाई कर दिए, बहुत बड़ा नंबर आ गया, अब बच्चे उसके फैक्टर्स कितना 119, अब बच्चे इसके फैक्टर्स बहुत बनेंगे तो मुझे नहीं पता कितने आ रहे हैं, काफ़ी सारे आएंगे। अगर सारे निकालने लगे फिर तो कुछ ही नहीं होगा, हो जाएगा बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लो 15 फैक्टर है, अब 15 पेयर्स थोड़ी बना बना के देखोगे आप, जो बड़ा नंबर होगा तब आपने क्या करना है, ये प्लीज सुन लो, अगली क्लास में आएगा, फॉर्मूला भी आएगा। बट अगर बोल दिया यूजिंग फैक्टर्स, फैक्टराइज करना है तब आपको क्या करना है, एक दूसरी ऐसे लिखो, क्या 13 और 92 को प्लस माइनस करके 20 आ रहा है, नहीं यार 13 और 92 में गैप बहुत ज़्यादा अभी भी,
गैप कम करना आपने। तो गैप कम करने के लिए क्या करोगे बच्चे, एक फिक्स नंबर ले लो, 2 ले लिया, एक साइड मल्टीप्लाई कर दो, एक साइड डिवाइड कर दो। दोबारा सुनो, 2 से एक साइड मल्टीप्लाई कर दो, एक साइड डिवाइड। ऐसा क्यों करना है? ताकि ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन सेम रहे, ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन आपका सेम रहे। तो मैं इतने बड़े नंबर फैक्टर बनाने के बजाय क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 26, इसको 2 से डिवाइड 46। मैं फिर चेक करके देखूं बन गई। बाई चांस ना बन रहे होते मैं फिर कुछ करता, 2 से तो 3 से करके देखता हूँ, 4 से 5 से, एक साइड मल्टीप्लाई एक साइड डिवाइड। तो बना के देखने पड़ेंगे पेयर्स होते, बट आ जाता 3-4 में या फिर पलीवर में आ जाता। समझ आई बात ये? तो बच्चे फैक्टर्स आपके आए 13a² प्लस 46a माइनस 26a माइनस 92 इक्वल टू 0। कॉमन a 13a प्लस 46 माइनस 2 कॉमन 13a प्लस 46। Again you will take common 13a plus 46 a minus 2। बच्चे यहां से a की वैल्यू माइनस 46 बाई 30 एंड यहां से a की वैल्यू, यहां से a की वैल्यू 2। These are advanced, दोनों आंसर समझ आ। मेन इसमें पार्ट है तो ये वाला ठीक है, क्लियर? तबीयत ना करो, आपको क्या करना है ऐसे ध्यान दे लो, ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। लेट अस से पॉइंट विल बी x comma 0 which is at a distance of 2√5 from 7 minus। ये तो बता दो यार, क्या करेंगे? ऐसे तो बता दो ना, सिंपल बिल्कुल। x माइनस 7 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2√5। बच्चे सोल्व कर लो भी, एक स्टेप कर देता हूँ मैं, इसको खोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 16 इक्वल टू में क्या है? 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 5 जा रूट ऐसे कट मत कर देना, 10 लिख के आया बच्चे, कई बार लिख देते हैं 10। स्क्वायरिंग बहुत से लिखना पड़ेगा। इसका स्क्वायर खत्म हो गया रूट, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 20 है। क्या इक्वेशन बनी? 60 45 65 माइनस 20 45। तो क्या बनेंगे फैक्टर्स? 9 और 5, 9 और 5 आ गए। x की वैल्यू आई आपके पास 9 और 5, 9,0 5,0। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि आपको आता है। मेन पॉइंट है यहां से आकर डिस्कस हो रहा है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, थोड़ा सा लंबी है, पढ़ो क्या कह रहा है। किसी को समझ आ रहा था? ये बताओ पहले, पढ़ो कुछ समझ आ रहा क्या गिवन है? ए बी सी डी। ABCD क्या बोला? स्क्वायर। टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर -1,2 3,2। कोई भी दो ऑपोजिट वर्टिसेस ले लो, चाहे BD ले लो चाहे AC, ये आपकी विश। लेट अस से कि AC ले लेते बेटा, -1,2 C 3,2। ठीक है बेटा, B निकालते हैं और D निकालना। पढ़ो फाइंड अदर टू कोऑर्डिनेट्स। आप एक कोऑर्डिनेट निकालो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। एक निकालो,
लेट अस से दिस विल बी x, y। ये p, q लेना ले लो, नहीं कोई बात, एक निकालो अपने आप, दूसरा ये ज्वाइन करो। ए बी सी ट्रायंगल में दो कंडीशंस दिख रही, मैंने बना दी डायग्राम में। क्या दो कंडीशंस लगेंगी? दो कंडीशंस क्यों बोली मैंने? वेरिएबल कितने? दो इक्वेशंस बना लो, दोनों को सोल्व करके x y आ जाएगा। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या क्या बनेगी बताओ? पहली इक्वेशन क्या बनेगी? वेरी गुड। AB is equal to BC, साइड ऑफ स्क्वायर। बच्चे AB is equal to BC, ये दिमाग में नहीं आएगा क्या? साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। AB स्क्वायर जल्दी बताओ कितना आएगा भाई? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया इन्होंने, y कोऑर्डिनेट सेम दोनों का देखिए, ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर खोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधे कट गया, सेम ही तो इसको ऊपर कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, x प्लस x कर दी बेटा, बेटा माइनस 6x इधर आके 6 प्लस 2 8x, उधर आके माइनस हो गया 8x इक्वल्स टू, एक इक्वेशन से सीधा ही x की वैल्यू आ गई। इतना बात क्लियर? दूसरा भी बताओ क्या लगेगा, आ जाएगा दिमाग में वैसे। एक कंडीशन लगाई, एक वेरिएबल आ गया, इसमें दूसरी कंडीशन क्या दिख रही है? दिखनी चाहिए यार, मैंने बना दी डायग्राम। पाइथागोरस, वेरी गुड, पाइथागोरस 90 डिग्री बना दिया ना, स्क्वायर के राइट एंगल होता है हर एंगल, तो AB स्क्वायर क्या थी पाइथागोरस का ना, ये यहाँ पे साइड्स का नेम होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरी गुड, वेरी क्लियर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चे AC स्क्वायर। इतना क्लियर? इतना क्लियर बेटा? AB चलो x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी ये तो कल रिप्लेस कर आया था, BC स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। पीडीएफ में आपको जो भेजूंगा, पहले इसको सॉल्व किया है, फिर बाद में x की वैल्यू पुट की है, बट आप अभी सुन लो करना क्या है। पीडीएफ वाला सही है गलत नहीं है, जो करवाया था सही किया, मतलब इसको खोल नहीं पहले मैंने, फिर सारा सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू पुट की है। मैं कह रहा हूँ पहले पुट कर दो x की वैल्यू, ज़्यादा इजी हो जाएगा। और 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 3। बेटा ये समझ आया? पक्का?
वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y माइनस 8y कांस्टेंट 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 से 16 लग गए बच्चे कॉमन क्या आ रहा है 2y बचा क्या तो y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 आपका आंसर क्या है ये बताओ ये आंसर निकला है क्वेश्चन था बी और डी निकालना पहला पॉइंट आया 1,0 दूसरा पॉइंट 1, उसने अपने आप पीओडी दे दिया क्यों क्योंकि दोनों साइड इक्वल पाई का तो ध्यान लग जाएगी तो इसलिए अपने आप 2 पॉइंट्स आ गए क्योंकि कंडीशन सही थी इसे क्लियर बच्चे समझ आ रही है पक्का मैंने जो आपको पीडीएफ आएगी वहां पे x को पहले सॉल्व किया होल स्क्वायर को फिर x की वैल्यू पुट किया ये भी बिल्कुल सही है ये भी बिल्कुल सही है इसमें थोड़ा सा पार्ट कम हो गया कंडीशन का क्लियर होमवर्क आपका मंडे टेस्ट अच्छे से दोबारा करना भी अच्छे से दोबारा क्लियर